भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 9। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः नायोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अनुवाद। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तात्पर्य, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। क्या परंतपः, यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली थी। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो गया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जैसे कि आप पिछले कुछ दिनों से लगातार सुनते आ रहे हैं कि अर्जुन का विलाप खत्म हुआ। अब अर्जुन देखा जाए तो अभी सिचुएशन कैसी है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं और देखते देखते क्या कि अर्जुन क्या कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। वही अर्जुन जो कहता है कि मेरा रथ जो है, हे कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीच में जाके खड़ा कर दो ताकि मैं देखूं कि कौन है जो दुर्योधन का साथ देने आए हैं, मैं उनको देखना चाहूँगा। ये बात कही अर्जुन ने। अब वही अर्जुन इतना कुछ होने के बाद शंख बज चुके हैं, लड़ाई की पूरी तैयारी है और अब अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो इसका क्या कारण है? अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता और कब तक नहीं करूँगा? इसका भी एक रीजन है, क्योंकि अब अर्जुन क्या है, भगवान कृष्ण से देखा जाए उपदेश ग्रहण करना चाहते हैं। अर्जुन ने सरेंडर कर दिया यहाँ पर, है ना। तो जैसे सरेंडर किया तब यहाँ से ज्ञान की बात शुरू होती है। तो लड़ाई के मैदान में युद्ध का शोर शराबा, इतनी भीड़, है ना, इतने सेना के बीच में लड़ाई का मैदान है, कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। और अर्जुन क्या है, गीता सुनने की बात कर रहा है,
भगवान से उपदेश सुनने की बात कर रहा है। देखा जाए तो ये कोई जगह नहीं युद्ध सुनने ज्ञान लेने की। और हम किसी को कहें कि वो दुकानदारी में जा रहा हो, ऑफिस जा रहा हो और बोले गीता सुन, वो गीता नहीं सुनेगा, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है ना। पर अर्जुन को देखो क्या स्थिति है और वो गीता का उपदेश सुनना चाह रहा है। ऐसा ही एक हम पढ़ते हैं जैमिनी भारत में, जैमिनी महाभारत में वर्णन आता है जब महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, तो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है, तो घोड़े के साथ एक सेना छोड़ी जाती है। तो जब सेना छोड़ी गई तो उस सेना के साथ अर्जुन चला और एक राज्य आता है जहाँ का राजा था चंद्रहास। तो राजा चंद्रहास कि जैसे ही राज्य में प्रवेश करता है अर्जुन, तो क्या देखता है, ऊपर से नारद मुनि गुजर रहे हैं और नारद मुनि से जैसी मुलाकात हुई अर्जुन की, तो नारद मुनि बताते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, ये जो जगह है, ये जो एरिया है वो राजा चंद्रहास का है। वो राजा चंद्रहास भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। जैसे ये बात बोली अर्जुन से भगवान नारद मुनि ने कि बहुत महान भक्त है चंद्रहास, उसी टाइम इच्छा पैदा होगी अर्जुन के मन में कि मुझे चंद्रहास के बारे में आप कथा बताइए, चंद्रहास है कौन, इतना महान भक्त, आप गुणगान कर रहे हैं, वो मामूली इंसान नहीं, तो मैं सुनना चाहूँगा चंद्रहास के बारे में। अब अर्जुन को टेंशन नहीं है कि घोड़ा लेके मैं चल रहा हूँ, घोड़े की रखवाली मुझे करनी है, घोड़ा पर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो घोड़ा कहीं आगे पीछे चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अर्जुन कहता है नहीं, मुझे आप कथा सुनाओ। तो नारद मुनि ने कहा देखो ये समय कथा सुनने का नहीं है, ये समय कथा सुनने का नहीं है, तुम अपने काम पे ध्यान दो। तो अर्जुन कहता नहीं, कहता जब मैं लड़ाई के मैदान में दोनों सेनाओं के बीचों बीच खड़ा होकर मैं गीता सुन सकता हूँ, तो यहाँ क्यों नहीं सुन सकता। अर्जुन कहता है घोड़ा गायब होता है होने दो, राजस्व यज्ञ पूरा नहीं होता है ना होने दो। कहते हैं अर्जुन ने वहाँ ये बात कही जैमिनी महाभारत में कि कुछ भी हो मुझे ये सुननी है कथा भगवान कृष्ण की, क्योंकि भगवान कृष्ण की कथा क्या परम कल्याणकारी है। और इस कथा को सुनने से क्या है, हृदय शुद्ध होता है। और अर्जुन बड़ी सी बात कहते हैं वहाँ पे, कहते हैं कि जिन लोगों के पास भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनने के लिए टाइम नहीं है, समय नहीं है, कहते हैं उसको अवश्य न काल ने ठग लिया है, उसको समय ने काल ने ठग लिया उसको। इसलिए कुछ भी करना चाहिए, कहता हमें प्रयास करना चाहिए भगवान की कथा सुनने का, कुछ भी हो भगवान की कथा पहले हमारे लिए, भगवान के सत्संग पहले हमारे लिए। तो अर्जुन कहता वहाँ पे कि भगवान कृष्ण की कथा करने का फायदा क्या है, कहता है सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों का फल कहता है भगवान की कृष्ण की कथा सुनने से ही मिल जाता है। आप मुझे ये कथा सुनाओ भगवान के शुद्ध भक्त, क्योंकि भगवान के भक्त और भगवान की कथा दोनों क्या दिव्य हैं। ऐसे नहीं भगवान की कथा हम सुनते हैं तो नहीं, भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में जो हम सुनते हैं वो भी अपने आप में दिव्य हैं। तो अर्जुन बता रहा है कि भगवान के भक्तों के बारे में सुनने से ही कहते हैं कि सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। तो देखते हैं हम कि अर्जुन का कितना बड़ा साहस है, ऐसी स्थिति में भी उसको कथा की सूझ रही है। घोड़ा गायब होता है होने दो, यज्ञ पूरा नहीं होता है ना हो, अर्जुन ये बात कहना चाह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ हम देखते हैं श्लोक में या दो जगह पे उक्त्वा शब्द आया है, एवं उक्त्वा और इति गोविंदम उक्त्वा, तो दो शब्द उक्त्वा यहाँ दो बार यूज हुआ है शब्द यहाँ पे। तो पहला क्या है, एवं उक्त्वा, इसका मतलब क्या, ऐसा कहकर, ऐसा कहकर। तो ये जो शब्द है पिछले श्लोक से संबंधित है। तो पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि श्री कृष्ण से उपदेश सुनने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है जो मेरे शोक को दूर कर सके, ये पिछले श्लोक में कहा था। तो ऐसा कहकर अर्जुन ने फिर क्या किया, नो यत्स्यः, न यत्स्यः अर्थात युद्ध नहीं करूंगा इति उक्त्वा, ये कहकर अर्जुन ने क्या किया, अपना धनुष रख के वहीं बैठ गया। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर तूष्णीं बभूवः, चुप हो गए अर्जुन वहाँ पे। और जैसे चुप हो गए, उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। तो उसका उद्देश्य क्या था,
उसका उद्देश्य ये था क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण से श्रवण करना चाहते थे, क्योंकि अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो श्री कृष्ण के उपदेश में बाधा पड़ेगी, या करेंगे तो देखा जाए, जैसे अगर युद्ध करना शुरू कर देता है अर्जुन तो गीता नहीं सुन पाएगा। और अर्जुन बोले जा रहा था, अर्जुन सोचता मैं चुप भी नहीं रहूँगा तब भी मैं गीता का उपदेश नहीं सुन पाऊंगा, इसलिए कि क्या अर्जुन चुप हो गया। तुष्णी बभूवः, अर्जुन चुप। अब क्या है, गीता का ज्ञान सुनने के लिए अर्जुन अपनी तत्परता दिखा रहा है, अपना ईगरनेस लौल्यम दिखा रहा है। तो आगे एक शब्द आया यहाँ पे ऋषिकेशम, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम। मैं कोशिश करूँगा एक एक शब्द पे बात करने की। तो ऋषिकेशम शब्द आया यहाँ पे, तो इसका अर्थ क्या है ऋषिकेश का? ऋषिकेश, ऋषिक कहते हैं ज्ञान इंद्रिय, तथा ईश कहते हैं स्वामी। मतलब कि जो ज्ञान इंद्रियों के स्वामी हैं उसे ऋषिकेश कहा गया है ना। तो हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिनके द्वारा ना हम 5 प्रकार की क्रियाएं जो होती हैं उनके द्वारा हम क्या करते हैं, इंद्रिय विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं आपको पता ही होगा। पहली है कान, आँख, जीवा, नासिका और त्वचा, ये 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। तो अर्जुन कह रहा है कि ऋषिकेशम, कि आप क्या है ज्ञान इंद्रियों के स्वामी हैं। अगर हम इन ज्ञान इंद्रियों का सही में इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इनका मकसद क्या है, ज्ञान इंद्रियों का क्या है, कानों के द्वारा हम ना सुनते हैं, श्रवण करते हैं, जैसे हम अभी सत्संग सुनते हैं, कथा सुन रहे हैं, तो क्या कानों के माध्यम से। आँखों से हम भगवान के दर्शन करते हैं, और त्वचा के माध्यम से क्या करते हैं, हम त्वचा से हम छू के अनुभव करते हैं। जीवा से हम प्रसाद लेते हैं, भगवान का गुणगान कर सकते हैं हम लोग। नासिका से हम नाक से भगवान के चरण कमलों में चढ़े फूल उनका सुगंध ले सकते हैं हम लोग। तो ये 5 प्रकार की जो इंद्रियां हैं इनके स्वामी क्या है, कृष्ण है। तो इसका मतलब ये है कि इन 5 प्रकार की जो ज्ञान इंद्रियां हमारी हैं इनसे भगवान कृष्ण की सेवा होनी चाहिए। जब हम इनसे भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं तो इसका क्या कहा गया है, तो ये एक्चुअली ये निंदा करने योग्य है। फिर अगर हम इनका सही से इस्तेमाल ना करें भगवान की सेवा में तो ये है ना है बराबर है। अगर हम इन अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो क्या होता है, कानों से हम भगवान के बारे में श्रवण नहीं करते हैं तो क्या होगा, कानों से हम बेवजह के उटपटांग के फालतू के हम गाने सुनेंगे, है ना, ग्राम्य वार्ता उटपटांग की हम कथाएं सुनेंगे, लोगों की निंदा करेंगे, वो सुनेंगे। तो जब हम दुनिया जहान का, जैसे कचरा कहते हैं ना, कूड़ा करकट, जब दुनिया जहान का कूड़ा करकट जाएगा हमारे अंदर तो क्या होगा, हमारा हृदय अशुद्ध हो जाता है इससे। तो इसलिए और हम भगवान की कथा नहीं सुनते हैं इन कानों के माध्यम से, तो यहाँ से ये छेद ही तो है, 2 छेद और कुछ नहीं है। इनसे दुनिया जहान का कूड़ा करकट जाके हमारे हृदय में जाता है। तो इसलिए इनका सदुपयोग क्या है, भगवान कृष्ण का श्रवण करना। दूसरा है आँखें, है ना, नेत्र, इनका सदुपयोग क्या है, भगवान कृष्ण के दर्शन करना, भगवान के भक्तों के दर्शन करना। अगर इनका हम भगवान के दर्शन करने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, भगवान के भक्तों का दर्शन करने में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो करेंगे क्या, इनसे हम उटपटांग की चीज़ें देखेंगे, दुनिया जहान की गंदी चीज़ें देखेंगे इनसे। तीसरा है ये स्किन, त्वचा। अगर हम इस त्वचा का श्री कृष्ण के भक्तों को स्पर्श करने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनकी चरण धूलि लेने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनका चरण रज चरणामृत लेने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये त्वचा भी किसी काम की नहीं है। फिर ये एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, उसमें ये इस्तेमाल होती है, तो ये भी इसका मिसयूज है। चौथा है हमारा जीवा। जीवा से हम भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, गुणगान कर सकते हैं, पर हम इस जीवा का भगवान के कीर्तन में इस्तेमाल ना करके दुनिया की फालतू की चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये मांस का लोथड़ा और कुछ नहीं है। कहते हैं ना, ज़मीन पे पड़े हुए एक मांस के टुकड़े को कोई जीभ में मुंह में नहीं रखता। तो ये अगर मांस का टुकड़ा अगर जीभ में मुंह में हमने रखा हुआ है, ये लटका हुआ है, अगर इसका हम सही से इस्तेमाल ना करें तो ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और 5वां क्या है, नासिका यानी नाक।
नाक के द्वारा हमें क्या करना चाहिए, भगवान के चरण कमलों में जो तुलसी दल चढ़ता है, जो फूल चढ़ते हैं, उनकी सुगंध हमें लेनी चाहिए। तो ये है सारे इसके वर्णन। यहाँ तक कि कहते हैं, चरण धूलि के बारे में मुझे बात आई तो हम भागवत में पढ़ते हैं, भागवत के 5वें स्कंद के 5वें स्कंद में वर्णन आता है, आई थिंक 12वें अध्याय में कुछ ऐसा है। तो उसमें जड़ भरत जो हैं राजा रघुगण को उपदेश देते हैं। जड़ भरत ने जिंदगी में कभी जवानी खोली, हमेशा चुप रहे। भरत महाराज राजा थे, हिरण की योनि में गए, फिर एक जड़ के रूप में जड़ भरत कहलाए। बहुत ज्ञानी थे पर चुप रहे हमेशा। उनको पता था कि ज़्यादा ज्ञान मैं दिखाऊंगा तो वही हाल होगा जो पिछले जन्म में हुआ था। हमेशा उल्टा करते थे। पिता कहते थे, बेटा पहले शौच जाना चाहिए फिर नहाना चाहिए, तो पहले नहाते थे फिर शौच जाते थे, उल्टा काम करते थे। क्यों? ताकि मैं अगर बड़ा ज्ञान दिखाऊंगा तो माँ बाप शादी करवा देंगे, फिर माया में फंस जाऊंगा। तो पागल ही बने रहे, पूरी जिंदगी पागल ही बने रहे। मुंह से कभी कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक बार बोला मुंह से। कब? राजा रघुगण के बारे में। जब राजा रघुगण भगवान कपिल से उपदेश लेने जा रहे थे तो रास्ते में जब जड़ भरत मिले तो आपस में संवाद हुआ। तब राजा रघुगण को उपदेश देते हैं कपिल भगवान। कहते हैं, हे रघुगण, महान भक्तों की चरण धूलि से संपूर्ण शरीर पवित्र किए बिना चाहे कोई जितनी भी तपस्या करे, मंत्रों का उच्चारण करे, परंतु जीवन सफल नहीं हो सकता। क्या कहा? कि अगर कोई भक्तों के चरणों की धूलि लिए बिना हम जितना भी तपस्या करें, चाहे वो संन्यास ले ले कोई, या कितने पुण्य कर्म हम कर लें, तो जीवन सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए भक्तों की बहुत महिमा है। क्या कहते हैं वहाँ पे? बिना महत पाद रजो अभिषेकम, बिना महत पाद रजो अभिषेकम की जो महत हैं, जो भक्त हैं, रजो अभिषेकम, महत पाद, महत यानी संत और पाद उनके चरण कमल, उनका क्या अभिषेकम, उनके चरणों का अभिषेक जो है, उनका जो चरण धूलि है, जो चरण रज है, जो चरणामृत है, कहते हैं वो जो है सब कुछ हमारे पाप को धो देता है। तो इसलिए भक्तों की बहुत महिमा शास्त्र में। यहाँ तक कि गीता में भी लिखा गया, प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह, गीता के 17वें अध्याय में तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी की जगह पे कि बात चली थी यहाँ पे जीवा की। हाँ, तो जीवा 5वां जो कही थी इंद्री मैंने, अगर जीवा से हम भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, भगवान का गुणगान नहीं करते हैं, भगवान की कथा नहीं करते हैं, तो इस जीवा का हम गलत इस्तेमाल करते हैं। क्या? दुनिया जहान की निंदा करने में, यहाँ वहाँ की गप्पे हाँकने में, यही तो इस्तेमाल करते हैं। इसका अलावा और करते क्या इसके अलावा? कहते हैं निंदा करने वाला इंसान अगले जन्म में चमगादड़ बनता है। चमगादड़ क्यों? निंदा करता है जो इंसान है चमगादड़। निंदा क्या है? गंदगी अंदर से बाहर निकालता है। तो चमगादड़ अपने मुंह से मलमूत्र त्यागता है। चमगादड़ अपने मुंह से मलमूत्र त्यागता है, और हम भी वही कर रहे हैं, गंदगी निकाल रहे हैं अपने मुंह से, दूसरों की निंदा कर रहे हैं। तो जो इंसान निंदा करता है, एक दूसरे की चुगली करता है, शास्त्र कहते हैं वो अगले जन्म में चमगादड़ बनता है। तो इसलिए इस जीवा का इस्तेमाल क्या होना चाहिए? सिर्फ भक्तों का गुणगान करना और भगवान को अर्पित महाप्रसाद ही ग्रहण करना, नहीं तो कुछ नहीं करना इसके अलावा। ये भक्त का गुण है। नासिका, नाक का भी क्या बताया इस्तेमाल? कि भगवान के चरणों कमलों में चढ़े फूल, तुलसी का गंध लेना, ये एक्चुअली इसका सही उपयोग है। अगर हम भगवान के चरण कमलों में चढ़े फूल और तुलसी का सुगंध नहीं लेते हैं तो पता क्या बताया गया इसके बारे में भागवत में? जैसे लोहार की धोंकनी होती है, जैसे लोहा गर्म करता है, अब उससे सुनोगे तो उससे आवाज़ कैसे आती है? जैसे सांस चलने की। तो कहा गया है अगर हम इस नासिका से, इस नाक से भगवान के चरण कमलों में चढ़े फूल का, तुलसी दल का सुगंध नहीं लेते हैं तो ये लोहार की धोंकनी के बराबरी या और कुछ नहीं है। तो इसी तरह ऋषिकेश शब्द का एक दूसरा अर्थ भी है। एक तो बताया ज्ञान इंद्रियों के स्वामी, ऋषिकेश का एक अर्थ और भी है। ऋषि का एक अर्थ होता है मन, है
मन, एक अर्थ ये भी है। तो केश मतलब स्वामी, तो ऋषि का एक अर्थ हुआ ऋषिकेश का जो मन के स्वामी है। ऋषि का एक अर्थ होता है बुद्धि, केश स्वामी, तो भगवान कृष्ण बुद्धि के भी स्वामी हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो कह सकते हैं इस तरह से कि हम इस शरीर की तुलना क्या है, एक रथ से कर सकते हैं। ये शरीर क्या है, रथ की तरह है। ये जो 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं वो क्या घोड़े के समान है। मन लगाम है हमारा, तथा ये बुद्धि जो है सारथी है। और इस शरीर रूपी जो हमारा रथ है, इसका रथी कौन है, यात्रा करने वाला कौन है, वो है जीवात्मा यानी हम। तो अब क्या देखते हैं इसमें कि अब अर्जुन यही चाहता था कि हम जो है, मैं इस रथ की लगाम भगवान के हाथ दे दूं। तो संजय ने क्या कहा श्री कृष्ण को देखकर, संजय कहता है कि श्री कृष्ण को ऋषिकेश की कहकर इस बात से संकेत किया संजय ने कि जिस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बनकर अर्जुन के शरीर की रक्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार अर्जुन के इस शरीर रूपी का रथ के जो बुद्धि रूपी सारथी हैं, उसको जो है ज्ञान देकर भगवान कृष्ण अर्जुन की आत्मा की रक्षा करेंगे यहाँ। इस बात को सुन के धृतराष्ट्र घबरा गया, क्योंकि उसके मन में अब वो निश्चिंत था कि नहीं, अब ये लड़ाई नहीं होगी तो मेरे बेटे तो जीत ही जाएंगे। पर संजय ने ये बात कह के उसकी सारी के सारी उम्मीदों में पानी फेर दिया। अगला शब्द है गुड़ाकेश ना, गुड़ाकेश कहा गया है अर्जुन को यहाँ पे श्लोक में। गुड़ाकेश का अर्थ क्या होता है वैसे? गुड़ाकेश, गुड़ का कहते हैं, गुड़ का मतलब आलस्य, निद्रा, थकान, इसे गुड़ का कहते हैं। और केश का अर्थ हुआ स्वामी। तो गुड़ाकेश यानी जिसने अपनी निद्रा, आलस्य, नींद को जीत लिया हो, उसे कहते हैं गुड़ाकेश। और अर्जुन ने इन तीनों पर विजय प्राप्त करी थी। उसने आलस्य, नींद और थकान पे विजय प्राप्त कर ली। अर्जुन कभी थकता नहीं था। इसका उदाहरण क्या है, जब अर्जुन छोटा बालक था, छोटा बच्चा था अर्जुन, तो क्या हुआ, एक बार जैसे हम देखते हैं, हम केवल खाना खा रहे हो, प्रसाद पा रहे हो, लाइट चली जाए अचानक। तो अर्जुन छोटा था, बालक था, तो क्या देखा उसने, वो भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते लाइट चली गई। तो अर्जुन क्या देखता है कि लाइट जाने के बाद भी हम निवाला अपने मुंह में डाल रहे हैं, है ना, निशाना चूक नहीं रहा हमारा। ऐसा नहीं कि मैं खा रहा हूँ अंधेरे में और निवाला लूँ और आँख में चला जाए, कान में चला जाए, नाक में चला जाए, नहीं, वो देखा कि मुंह में ही जा रहा है। उसने दिमाग लगाया, अरे अंधेरे में हम मुंह में खाना डाल सकते हैं, तो अंधेरे में निशाना क्यों नहीं लगा सकते। ये बात उसको क्लिक कर गई माइंड में, और उसने निश्चय किया, अब मैं रात को निशाना लगाने की प्रैक्टिस करा करूँगा। और दुनिया सोती थी और अर्जुन रात को धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करता था, निशानेबाजी की प्रैक्टिस करता था। अर्जुन वो था, इसलिए गुड़ाकेश कहा गया है। अगला शब्द क्या, परंतप, है ना, परंतपा। तो इस श्लोक में अब परंतपा शब्द के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। तो परंतपा कहते हैं, तात्पर्य लिखा है कि शत्रुओं का दमन करने वाला। श्लोक क्या है यहाँ पे, परंतप, परंतपा लिखा है। अर्जुन क्या है, शत्रुओं का दमन करने वाला है। तो अर्जुन का नेचर था, अर्जुन का स्वभाव था, इसके गुण था कि कोई भी अगर अर्जुन को ललकारता था युद्ध के लिए, अर्जुन कभी भी मना नहीं करता था, तुरंत तैयार होता था और शत्रुओं का दमन करता था, और बिना शत्रुओं को हराए वो लौटता नहीं था। तो ये भी वजह थी अर्जुन का परंतप कहने की, अर्जुन परंतप है। इसका एक दूसरा अर्थ भी है परंतप का, परंतप होता है परम तपस्वी। तो अर्जुन जो है परम तपस्वी भी हैं। गीता में 17वें अध्याय में तपस्या का वर्णन आता है। 17वें अध्याय का 14, 15, 25 श्लोक हैं। उसमें बताया गया है कि शरीर, वाणी और मन, तपस्या क्या है, शरीर और वाणी की और मन की तपस्या भी होती है। तो अर्जुन क्या था, इन तीनों तपस्याओं का महारथी था। उसमें उसकी ब्रह्मचर्य की तपस्या बड़ी थी, अर्जुन की वाणी की तपस्या बहुत थी, शरीर से उसने तपस्या करी थी, उसने अपने मन को जीत लिया था।
वो कब का वर्णन है, जब विराट के जब अज्ञातवास में था अर्जुन, तो अर्जुन किन्नर के रूप में वहाँ पे क्या उत्तरा जो थी विराट की लड़की, उसको ना युद्ध सिखाता था, सॉरी डांस सिखाता था। तो जब डांस सिखाता था तो जो वहाँ का राजा था वो बड़ा इम्प्रेस हुआ, उसे पता चला कि ये अर्जुन है बाद में। तो उसने सोचा कि मैं अपनी लड़की उत्तरा की शादी क्या है अर्जुन से करवा दूंगा। उसके मन में विचार आया ऐसा कि मैं इसकी शादी अपनी बेटी से करवाता हूँ, कि अर्जुन बड़ा महारथी था, बड़ा महान था। तो अर्जुन ने मना कर दिया, कहता नहीं, क्यों, मैं इसका गुरु हूँ, मैंने इसको ज्ञान दिया है, और जो ज्ञान देने वाला पिता होता है। कहता पिता अपनी बेटी से शादी कैसे कर ले। देखो क्या उसका आजकल के तो क्या कहना, मतलब कि जिसको पढ़ाते हैं उसके साथ ही क्या क्या, ये आजकल की कितना मतलब इंसान नीचे गिर चुका है। अर्जुन ये कह रहा है कि मैं इसको सिखाता हूँ, इसको मैं डांस सिखाता हूँ, इसको मैं नृत्य सिखाता हूँ, तो मेरी पुत्री की तरह मैं इसको पुत्री की नज़र से देखा, मैं इससे शादी कैसे करूँ। भले ही मुझसे प्यार करती होगी, क्यों लाइक करती थी वो भी उत्तरा अर्जुन को। कहता नहीं, पर मैं नहीं कर सकता, हाँ इसको मैं अपनी पुत्र वधू अपनी बहू बनाने को तैयार हूँ। तो अर्जुन ने उसे अपनी बहू बनवाया था, शादी नहीं करी। मतलब कितना उसका अपने इंद्रिय में कंट्रोल था अर्जुन का। और वाणी की तपस्या भी है, अर्जुन वाणी की तपस्या बड़े माहिर था। इसकी कई वाणी की तपस्या कई तरह से हो सकती है। मतलब अर्जुन जो कहता था करके दिखाता था, अर्जुन बड़ा जवान का पक्का था। तो यहाँ पर वाणी की तपस्या के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि अर्जुन जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को घेर के जयद्रथ क्या करता है, अभिमन्यु जयद्रथ को हरा के चक्रव्यूह में घुस जाता है। और जैसे ही चक्रव्यूह में घुस गया अभिमन्यु अकेला, तो क्या किया उसने, जयद्रथ ने जो द्वार था जहाँ से अभिमन्यु एंट्री किया था वहाँ खड़ा हो गया। अकेला अभिमन्यु ने जयद्रथ को हराया था। अब वो जयद्रथ अकेला 4 पांडवों को हरा देता है, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, चारों को अकेले जयद्रथ ने हरा दिया। और गेट पे खड़ा हो गया ताकि ये चारों अंदर न जा सके और अभिमन्यु को बचा ना सकें। तो अभिमन्यु को मारा था, अकेले में मारा था उन्होंने, बड़ी निर्दयता से मारा था। तब अर्जुन ने क्या भविष्यवाणी करी थी, अर्जुन ने क्या शपथ ली कि मैं अगले दिन सूर्य अस्त होने से पहले जयद्रथ का वध करूँगा। वाणी की तपस्या है, कठिन तप लेना, जो कहना वो करके दिखाना। तो उसने क्या कठिन तप लिया वाणी से कि मैं अगले दिन सूर्य अस्त होने से पहले जयद्रथ का वध करूँगा, और किया भी। तो अर्जुन जो कहता था वो करके दिखाता था। और मन से भी अनेक ऐसे उदाहरण हैं, अपनी भौतिक इच्छाओं का दमन करना। इसका भी क्या उदाहरण है हम देखते हैं, क्योंकि अर्जुन अपनी भौतिक इच्छाओं का दमन करने वाला एक्सपर्ट था। जब उसने द्रौपदी को जीत के लेके आया, और जब अपनी माँ कुंती के पास पहुंचा, बोला कि माँ देखो मैं क्या लाया हूँ, तो होता क्या था, जो भी लाते तो माँ कहती मिल बांट के आप इस्तेमाल कर लो। तो उसने देखा नहीं और बोल दिया जो भी लाए 5 बांट लो आपस में। और अर्जुन का देखो कितना संयम है अपने आप पे, उसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। ये नहीं सोचा कि मैं इसको लाया हूँ जीत के, माँ ने कहा, माँ की वचन है, मैं करूँगा, पूरा करूँगा। हालांकि दुष्ट ने कहा ये बात, नहीं अर्जुन ये तुम्हारा अधिकार है, तुम इस पर, कि तुम्हारी पत्नी है, तुम इससे शादी करो। नहीं, कहता माँ ने कह दिया है तो मैं इसको पूरा करूँगा। मतलब कितना अर्जुन का अपने मन पे, अपनी इंद्रिय कंट्रोल था। अब आखिरी शब्द है जिस पे मैं चर्चा करूँगा, वो है गोविंद। ना, यहाँ पे गोविंद शब्द आया है, तो गोविंद में क्या है, तो यहाँ पे गोविंद का मतलब क्या है, तो गोविंद के कई अर्थ हैं। गोविंद का एक अर्थ होता है वेदवाणी, ना, वेदवाणी। तो या देववाणी, हाँ नहीं, सिर्फ वेदवाणी होता है इसका अर्थ। गोविंद का मतलब वेदवाणी है। और इस तरह और भी कई अर्थ हैं इसके। गोविंद का एक अर्थ होता है जो भली भांति जानता हो, सब कुछ जानता हो।
तो इस प्रकार गोविंद का अर्थ हुआ जो पुरुष समस्त वेदों को तात्पर्य को जानता है, सारे शास्त्रों का नॉलेज है, वो है भगवान कृष्ण। तो इसलिए अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, क्योंकि अर्जुन जानता था कि भगवान कृष्ण सर्वज्ञाता है, सब कुछ जानने वाले, और यही मेरे शोक को दूर करेंगे। तो अर्जुन ने क्या किया, भगवान कृष्ण का आश्रय ले लिया। तो बताया गया है गीता में 4थे अध्याय में कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार की योग्यताएं चाहिए। अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करना है ना, तो 3 प्रकार की योग्यताएं उस इंसान के अंदर होनी चाहिए। पहली क्या है? पहली है दिव्य ज्ञान में या भगवान कृष्ण में श्रद्धा होना। दूसरा है सुनने के लिए उत्सुक होना, और तीसरा है इंद्रिय संयम होना। ये 3 चीज़ें क्या? पहली दिव्य ज्ञान में या भगवान कृष्ण में श्रद्धा होना, दूसरा श्रवण के लिए ना, सुनने के लिए उत्सुकता होना, लौल्यम होना, और तीसरा अपनी इंद्रियों पर संयम होना। तो अर्जुन में तीनों चीज़ें कूट कूट के भरी हुई थी। अर्जुन इसलिए पक्का सुनने का योग्य इंसान था। कैसे? पहला, क्योंकि ऋषिकेश शब्द जो गीता में यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है, उससे पता चलता है कि अर्जुन जो है श्री कृष्ण, वो जानता था कि मुझे कृष्ण जो है हमेशा कल्याणकारी कार्य में नियुक्त करेंगे, मुझे जो कहेंगे मेरे लिए सही होगा। अर्जुन को इतना विश्वास था, श्रद्धा थी भगवान कृष्ण के ऊपर। दूसरा ये था गुड़ाकेश शब्द इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। तो गुड़ाकेश शब्द का प्रयोग करके संजय जो है ये धृतराष्ट्र को दिखाना चाह रहा था, संकेत देना चाह रहा था कि अर्जुन क्या गुड़ाकेश है, और ये कृष्ण से उपदेश सुनने के लिए तैयार है। और अगर ये उपदेश सुनने के लिए तैयार है तो हे धृतराष्ट्र भूल जाओ, ये युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि जैसे सुनेगा इसका अज्ञान दूर होगा, अज्ञान दूर होगा, लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएगा ये। तो डर पैदा कर दिया धृतराष्ट्र के मन में। तीसरी बात परंतप कहा। परंतप शब्द का प्रयोग करके फिर ये धृतराष्ट्र की तरफ ये इशारा कर रहा है संजय कि इसकी इंद्रियां बड़ी संयमित हैं, बड़ा कंट्रोल है, ये भावनाओं में नहीं बहेगा। जैसे गीता का ज्ञान सुनेगा ये भावनाओं में बहना छोड़ देगा, और ये धनुष उठाएगा, गांडीव उठाएगा और युद्ध करेगा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पे कि यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या मोह या शोक से अभिभूत थे, किंतु उन्होंने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की क्या की? शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि वे शीघ्र ही इस शोक से निवृत्त हो जाएंगे और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित हो कर पुनः युद्ध करेंगे। ये गीता में आखिरी लाइनें हैं तात्पर्य में। तो वैसे ही हमारे अंदर ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें हम अपने अंदर लाने का प्रयास करते हैं, है ना, क्या? सुनने की इच्छा, ईगरनेस, हमारे अंदर सुनने की इच्छा होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारे अंदर इच्छा कैसी आ रही है? रोज तो सुनते हैं, एक दिन नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? एक दिन नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? वो ईगरनेस हमारे अंदर, वो लालच नहीं है। भगवान को पाना है तो वो लौल्यम चाहिए जो अर्जुन के अंदर थे, सुनने की इच्छा। अर्जुन सुनने का बहुत इच्छुक था, मुझे कृष्ण सुनाएंगे तो मेरा मोह दूर होगा। तो वैसे ही हमारे अंदर अगर इच्छा होगी सुनने की, तो जितना हम सुनेंगे तो जो कई जन्मों से, कई युगों से हमने जो कचरा यहाँ गया है, ये कचरा एक जन्म का नहीं है कि हम आज रुचि भगवान के नाम में नहीं ले पा रहे हैं, भगवान की कथा में रुचि नहीं ले पा रहे हैं, हरि नाम में हमारा रुचि नहीं आ रहा है। ये एक जन्म का नहीं है। जैसे छोटा सा उदाहरण दूं, अगर कपड़े के ऊपर दाग, छोटा मोटा हल्का दाग हो तो साबुन लगाने से धुल जाता है, पर गहरा दाग हो ना तो वो आसानी से नहीं जाता। केरोसिन ऑयल या पेट्रोल लगाना पड़ता है उसके लिए ना, ताकि दाग छूट जाए। गहरा दाग है ना। अगर हम भक्ति में रुचि नहीं ला पा रहे हैं, कई होता है तुरंत उनकी 1-2 बार सुनने से क्या ना रुचि उत्पन्न पैदा हो जाती है उनके अंदर, तुरंत रुचि पैदा होती है, भगवान के नाम में श्रद्धा पैदा हो जाती है। हमेशा तैयार रहते हैं कि कब क्लास होगी, कब सुनने को मौका मिलेगा। वो कौन से हैं? जिनके दाग हल्के हैं। पर हम जैसे इंसान के हमारे दाग बहुत गहरे हैं। हमें रोज़ सुबह शाम
सुन रहे हैं, सुबह शाम सुनने से नहीं, हमें अगर 24 घंटे में सुनाया जाएगा तब भी शायद टाइम लगेगा हमारा, है ना, दाग धुलने का। तो ये वजह भी हमारा कि हम नाम में रुचि नहीं ले पा रहे हैं। पर हरि नाम प्रभु, है ना, हरि नाम में इतनी ताकत है कि हम अगर इसका ध्यानपूर्वक जप करें, रोज श्रवण करें, हाँ मन में विचार आएगा, मैं जानता हूँ यार मैं तो सुना तो था, ये कल सुना, वही टॉपिक चलता आ रहा है, पहले भी सुन चुका हूँ मैं, है ना, जैसे ही भाव आएगा नहीं, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे कितनी बार सुना हो, 1000 बार सुनने को मिले, वही चीज़ वही रिपीट करते रहें, नहीं मैं सुनूंगा। क्यों? दाग बहुत गहरा है मेरा, ये मन गंदा है मेरा बहुत ज़्यादा, मन में विकार बहुत सारे हैं, इस दिमाग में इतना कचरा भरा हुआ है। हम लोगों ने अब तक सुनते ही तो आए, दुनिया की निंदा ही सुनी है। हम 4 लोग बैठते हैं, वो इंसान वैसा है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसके अलावा करते क्या हैं? अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, नेगेटिव न्यूज़, सब कचरा, यहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ। हम दिन में कितनी बार भगवान का नाम सुनते हैं? तो जितना कचरा यहाँ जाएगा तो फिर वो कचरा कहाँ भगवान का नाम लेने देगा हमें। इसलिए कोशिश करनी है हमें, दुनिया का कचरा दिमाग में ना डालें, कोशिश करें हम भगवान की कथा को इस कान में डालें। जितना हम यहाँ डालते जाएंगे, भगवान का नाम लेते जाएंगे, तो सिर्फ ये हरि नाम के उच्चारण से, भगवान का नाम कीर्तन करने से ये कचरा धुला हमारा अंदर का साफ होगा। तो मन में ही विचार नहीं लाना, हम रोज़ सुनते हैं, ठीक है सुनते हैं, पर सुनते रहेंगे कब तक? जब तक शुद्ध नहीं हो जाएंगे, कब तक? जब तक नाम में रुचि नहीं आएगी, कब तक? जब तक भक्तों का संग करने की लालसा पैदा नहीं होगी, कब तक? जब तक ग्रंथों का अध्ययन करने की लालसा पैदा नहीं होगी, तब तक हमें सुनना है नॉन स्टॉप। चाहे 1000 बार सुनना पड़े, कोई बात नहीं, सुनेंगे। कितने जन्म दे दिए माया को, अब तक माया की सेवा ही तो करी है। इस जन्म में अगर हम भगवान की सेवा कर लेंगे तो घाटा थोड़ा है, ये भी देख लो करके। अब तक माया की सेवा करी है, नुकसान ही मिला है। इसका क्या नुकसान? कितने जन्म, कितने योनियाँ हमने निकाल दी, कितने जन्मों में हम जानवर बने, इंसान बने, देवी देवता बने होंगे हर जन्म में। पर अगर इस जन्म में भक्ति कर लेंगे तो घाटा नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं, निहात नाशो अस्ति प्रत्याभान विद्यते स्वल्प से धर्म से त्रायते महतो भयात्। तो अगर इस जन्म में हम छोटी सी भक्ति कर लेंगे, थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे, तो भगवान कृष्ण कहते हैं वो भक्ति कभी नाश नहीं होती, वो चलती रहेगी हमारी। इस मेटेरियल वर्ल्ड में हमारा जितना बैंक बैलेंस है वो साथ नहीं जाएगा, और भक्ति साथ है। एक्चुअल जो हमारा जो जमा पूंजी है, हमारा धन है, वो है भक्ति। हमें इस धन को इकट्ठा करना है। तो प्लीज़ आप सब प्रयास करिए भगवान के नामों का ध्यान से कीर्तन करने का, जप करने का, और डेली श्रवण करने की इच्छा अपने अंदर पैदा करिए, तभी हमारा जीवन सार्थक हो पाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।